तो चलिए देखते हैं कि राजकुमार राम ने अपनी असली दिव्य शक्ति को पहचाना कैसे। ये कहानी शुरू होती है अयोध्या के महल से, जहां हवा में एक अजीब सी उम्मीद है। लगता है जैसे कोई दिव्य घटना होने वाली है और इसका एहसास हर तरफ है। जब धर्म डगमगाने लगा तब विष्णु ने मानव रूप में जन्म लेने का फैसला किया और इसी तरह एक दिव्य प्रकाश के साथ राजमहल में श्री राम का जन्म होता है। सालों बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम में राम की शिक्षा शुरू हुई। सिर्फ कौशल नहीं, चरित्र पर जोर था। गुरु वशिष्ठ की पहली सीख थी, शक्ति बल से नहीं, आत्मा की पवित्रता से जागती है। ध्यान के दौरान राम के भीतर से एक नीला दिव्य प्रकाश निकलता है, उनकी शक्ति की पहली झलक। तभी आकाश कांप उठता है। ऋषि विश्वामित्र एक नई चुनौती के साथ प्रकट होते हैं। वो राम से कहते हैं, तुम्हें सिर्फ राजा नहीं बल्कि एक संरक्षक बनना है। अब घने जंगल में राम की पहली असली परीक्षा होती है, राक्षसी ताड़का का सामना। इस खतरे में भी राम एकदम शांत रहते हैं और उनकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश भर जाता है और धनुष की टंकार के साथ ही उनकी ब्रह्म शक्ति जागृत हो जाती है। इससे प्रभावित होकर विश्वामित्र राम को दिव्य प्रकाश से चमकते अस्त्र सौंपते हैं। लेकिन ये अस्त्र केवल उन्हीं का आदेश मानते हैं जिनका मन पवित्र और आत्मा अडिग हो। अस्त्रों को स्वीकारते ही राम के शरीर में दिव्य ऊर्जाएं दौड़ पड़ती हैं। जंगल की शांति में राम गहरे ध्यान में हैं और उनके पीछे विष्णु की छाया उभरती है। उनकी शक्ति जन्म से दिव्य थी, पर अनुशासन और करुणा ने उसे पूरा किया। बिजली चमकती है, राम आंखें खोलते हैं। अब वो आंखें इंसान की नहीं, एक अवतार की हैं। तभी आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजती है, राम, तुम्हारा धर्म ही तुम्हारी शक्ति बनेगा। वो जन्म से विष्णु थे, पर असली शक्ति तब मिली जब उन्होंने दिखाया कि मर्यादा ही सबसे बड़ा अस्त्र है। और आखिर में राम इस एहसास को अपनाते हैं, शक्ति मेरे भीतर नहीं, मेरे धर्म में है।